पार्वतीपति महादेव की जय। नमस्कार सभी प्रिय भक्तों को। आज इस वीडियो में बताएंगे भगवान शंकर से पुत्र अंधक कैसे उत्पन्न हुए तथा वह माता पार्वती के पीछे क्यों पड़ गया, जानेंगे इस वीडियो में। सुनिए। पूर्व काल की बात है। एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती समृद्ध भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणों को साथ लेकर अपने निवासभूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में आए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए वे भक्तजनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपर्दी शिव मंद्राचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरिजा ने नर्क क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे, स्वर्ण और कमल की प्रभाव वाले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मुद जाने के कारण वहां क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभू के ललाट में स्थित अग्नि से संताप होकर मद जल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदनंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतघ्न, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्य से भिन्न, बेडोल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर्घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता था तथा जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिव जी मुस्कुराकर पार्वती जी से बोले। श्री महेश्वर ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों को बूंदकर तुमने ही तो यह कर्म किया है, फिर तुम उससे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के उस वचनों को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपने हाथ हटा लिए। फिर तो वहां प्रकाश सा छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर जी से पूछा। गौरी ने कहा, भगवान, मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ यह बेडोल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत भयंकर है। किसी निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है और यह किसका पुत्र है? जब लीला रचने वाले तथा तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में यो प्रश्न किया, तब लीला विहारी भगवान शंकर अपनी प्रिय के उस वचनों को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रचने वाले अंबिके, सुनो। जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे, उसी समय यह अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। इसका नाम अंधक है। तुम्हें इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों सहित तुम्हें करुणापूर्वक इसकी गणों से यथा योग्य रक्षा करते रहना चाहिए। आर्य, इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणार्द्र हो गया। वे अपनी सखियों सहित अंधक की अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपाय द्वारा रक्षा करने लगी। तदनंतर दैत्य हिरण्यकश्यप पुत्र की कामना से उसी वन में आया। वहां वह कश्यप नंदन हिरण्याक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके डूढ़ की भांति निश्चल होकर समाधिस्थ हो गया। जितेंद्र, तब जिसकी ध्वजा में वृक्ष का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाले हैं, वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतः प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य प्रवर हिरण्याक्ष से बोले। महेश ने कहा, दैत्यनाथ,
अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर। किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः तेरी जो अभिलाषा होगी वह सब तुझे प्रदान करूँगा। महेश्वर के वचन सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुए। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा। हिरण्याक्ष ने कहा, भगवन, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। उसके वचन सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, दैत्यादिप, तेरे भाग्य में तेरे वीर्य से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है। वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसको पुत्र रूप से वरण कर लो और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर लो। उससे यो कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिव जी से पुत्र प्राप्त करके वह महामानवस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्तोत्रों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रक्षणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने अनंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञमय विकराल वराह शरीर धारण कर प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के प्रज्वलित सिर को काट लिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। हिरण्याक्ष के मारे जाने पर एक समय हिरण्याक्ष पुत्र अंधक के मंत्रियों ने स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर वह शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमगन हो तुरंत ही महादैत्यपति वीर अंधक के पास पहुँचे और बड़े प्रेम से उस देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। मंत्रियों ने कहा, दैत्येंद्र, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा है। ध्यानसत होने के कारण उसके नेत्र बंद हैं। वह बड़ा रूपवान है। उसके मस्तक पर अर्धचंद्रमा की कला अपनी छटा बिखेर रही है और कमर में गजेंद्र की खाल बांधी हुई है। बड़े बड़े नाग उसके सारे शरीर में लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला ही उस जटाधारी का आभूषण है। उसके हाथ में त्रिशूल है तथा एक विशाल धनुष, वाण और तुड़ीर भी है। वह खड्ग, त्रिशूल और लकुट धारण किए हुए है। उसकी आकृति अत्यंत गौर है और उस पर भस्म का अनुलेप लगा हुआ है। वह अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश ही अद्भुत है। उससे थोड़ी ही दूर पर हमने एक और पुरुष को देखा है जो विकराल बानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी बैठा है। उस बैठे हुए तपस्वी के पार्श्व भाग में हमने एक शुभ लक्षण संपन्न नारी को भी देखा है। वह भूतल पर रतन स्वरूपा है। उसका रूप बड़ा मनोरम है और तरुणी होने के नाते वह मन को मोह लेती है। एक बार देख लिया, उसी का नेत्र धारण करना सफल है। उसे फिर इस लोक में अन्य वस्तुओं के देखने से क्या प्रयोजन। वह दिव्य नारी पुण्यात्मा मुनिवर महेश की मान्या एवं प्रियतमा भार्या है। अतः उसे यहाँ बुलवा कर देखिए, वह आपके भी देखने योग्य है। मंत्रियों के उन वचनों को सुनकर दैत्यराज अंधक कामातुर हो उठा। उसके सारे शरीर में कंप छा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके उनसे अंधकासुर का संदेश कहा तथा बदले में शिवजी का उत्तर सुनकर वह लौटकर अंधक से बोले, राजन, आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं, फिर भी उस महान पराक्रमी वीरवर तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोक की तृणके
समान समझकर हंसते हुए आपके लिए ऐसी बातें कही हैं। उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है। वह दानव, क्रूर, कृतज्ञ और सदा ही पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे सूर्यपुत्र यम का भय नहीं है? कहाँ तो मैं मेरे दारुण शस्त्र और मृत्यु को भी संतृष्ट कर देने वाला युद्ध, और कहाँ वह वानर का सा मुख वाला डरपोक निशाचर जिसके सारे अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं। कहाँ मेरा यह स्वरूप और कहाँ तेरी मंदभाग्यता। फिर भी यदि तुझमें कुछ सामर्थ्य हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जा और आकर कुछ अपनी करतूत दिखा। मेरे पास तुझ जैसे पापियों का विनाश करने वाला वज्र सरीखा भयंकर शस्त्र है, और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे जो रुचिकर हो वह कर। मंत्रियों की बात सुनकर माता पार्वती पर मोहित हुआ वह राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में चर्बी, मज्जा, मांस और रक्त की कीच मच गई। वह सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे और कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्याप्त हो गए थे, जिससे वह बड़ा भयंकर लग रहा था। थोड़ी ही देर में दैत्य भाग खड़े हुए तथा पिनाकरधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को भली भांति धीरज बांधते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पशुपात व्रत का अनुष्ठान किया था, उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंगवश जो हमारी सेना का विनाश हुआ है, यह विघ्न सा आ पड़ा है। देवी, यह मानो पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है। अतः अब मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूँगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूँगा। सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। इतना कहकर उग्र प्रभावशाली महात्मा शंकर धीरे से अपना सिंगा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहाँ वे 1000 वर्षों के लिए पशुपात व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इस व्रत का निभाना देवों और असुरों की शक्ति के बाहर है। इधर शीलगुण से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मंद्राचल पर ही रहकर शिवजी के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती थी। यद्यपि पुत्र स्थानीय वीरगण उनकी सुरक्षा में तत्पर थे, तथापि उस गुफा के भीतर अकेली रहने के कारण वह सदा भयभीत रहती थीं, जिससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मत्त हुआ वह दैत्य अंतक, जिसका धैर्य कामदेव के बाणों से छिन्न भिन्न हो गया था, अपने मुख्य योद्धाओं को साथ ले पुनः उस गुफा पर चढ़ गया। वह सैनिकों सहित उसने वीरगण के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। इस प्रकार वह युद्ध लगातार 505 दिन रात तक चलता रहा। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुधों के प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया, जिससे वे गुफा द्वार पर ही गिर पड़े और वे मूर्छित हो गए। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्राह्मी, नारायणी, इंद्री, यम्या, वारुणी, वायवी, कौवेरी, यक्षेश्वरी, गरुड़ी आदि देवियों के रूप में समस्त देवता, यक्ष आदि शस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो पार्वती के पास आ पहुँचे और राक्षसों के साथ भिड़ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव भी आ गए। फिर तो घोर युद्ध हुआ। तदनंतर शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करते देखकर भूतनाथ शिवजी तदनंतर शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करते हुए देखकर भूतनाथ शिवजी उनको निगल गए। इससे दैत्य ढीले पड़ गए। अंधकमान पराक्रमी वीर शिव के समान बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद के वशीभूत हो रहा था। यद्यपि उसका शरीर जर्जर हो गया था, फिर भी शिवजी पर विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया रची। जब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसी बुरी तरह छेद डाला। रक्त कणों से ढेर सारे अंधक तब भूतल पर गिरे हुए प्रकट हो गए। उनसे सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। वे विकृत मुख वाले भयंकर राक्षस अंधक के समान ही पराक्रमी थे।
इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घाव से निकले हुए अत्यंत गरम रक्त बिंदुओं से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत सी भुजाएं रूपी लताओं द्वारा आक्रांत होने के कारण कुपित हुए बुद्धिमान भगवान विष्णु ने शिव जी को बुलाकर योग बल से एक ऐसा अजय स्त्री रूप धारण किया जिसका मुख विकृत था और रूप उग्र, विकराल और कंकाल मात्र था। वह शंभु के कान से निकला था। जब उन देवी ने रणभूमि में उपस्थित हो अपने युगल चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया, तब सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। तदनंतर एकमात्र अंधक ही बच रहा। यद्यपि उसके शरीर का रक्त सूख गया था, तथापि वह अपने कुलोचित सनातन छात्र धर्म का स्मरण करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से, वज्र सदृश जौनुओं और चरणों से, वज्राकार नखों से, मुख, भुजा और सिरों से संग्राम करता रहा। तब शिव ने रणभूमि में उसका हृदय दीर्ण करके उसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल भोंककर उसे स्थानगुण के समान ऊपर को उठा लिया। उसका जर्जर शरीर नीचे को लटक रहा था। सूर्य की किरणों से वह सूख गया था। पवन के झोंके से युक्त मेघों ने मूसलाधार जल बरसाकर उसे गीला कर दिया। हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों ने उसे विशीर्ण कर दिया। फिर भी उस दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से शिव जी का स्तवन किया। तब करुणा के अगाध सागर शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गणाध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया। अंधक के गणाध्यक्ष बन जाने पर युद्ध समाप्त हो गया तथा अंधक ने जो कामासक्त हो पार्वती पर बुरी नजर डाली थी, वो भी जाती रही और अंधक का मन निर्मल हो गया और वह शिव पार्वती के साथ निवास करने लगा। तो बोलिए पार्वती पत हर हर महादेव की जय।